हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिम्प्टोट्स। आज हम पढ़ेंगे बायट-सावर्ट लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कोइल। एक सर्कुलर कोइल की एक्सिस के एक पॉइंट पर आज मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मुझे। उम्मीद है आज आप लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे पूरा ध्यान से सुनने के बाद आप आज आपको ये वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सेट योर कंसंट्रेशन एट ऑप्टिमम लेवल एंड जस्ट कीप वॉचिंग। तो ये है हमारे पास एक कॉइल जो कि रखी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ पेपर। द प्लेन ऑफ अ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ पेपर। ये है कॉइल ऐसे, जो कि ऐसे रखी है ऐसे, और यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक। तो सर्कुलर कॉइल ऐसे रखी है, ठीक है। तो इस पर डायरेक्शन लेता हूँ करंट की, ये करंट की डायरेक्शन है। ऐसे यहाँ पर रखे हैं करंट एलिमेंट डी, जिसकी लेंथ होगी ऐसे, ये है टेंजेंट, तो ये है डी एल। उसी तरह यहाँ पर भी जो करंट की डायरेक्शन होगी ये है, और डी एल है टेंजेंट टू दिस करंट एलिमेंट। ये है डिफरेंशियल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, ठीक है। ये है पॉइंट ओ जहाँ से मुझे निकालना है। ये है पॉइंट ओ जो कि एक्सिस पर रखा है, और मुझे निकालना है आज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। यह है पॉइंट पी, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस ले लेते हैं ए। दिख रहा है? थोड़ा बड़ा लिखूं? इतना बड़ा चलेगा? ये तो कुछ और ही बन गया, ठीक है। उम्मीद है दिख जाएगा आपको, ठीक है। और ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक x। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी r, जिसको मैं लूँगा क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है यहाँ से इस करंट एलिमेंट की डिस्टेंस इस पॉइंट P पर। तो बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है? बायट-सावर्ट लॉ कहता है किसी करंट एलिमेंट से किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा dB। आज भी वही क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे कि बायट-सावर्ट लॉ तो पढ़ी है ना आपने? बायट-सावर्ट लॉ अब तक तो पढ़ी ली होगी, जो कि थी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा ये थी मैग्नीट्यूड ड्यू टू मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, ठीक है। करंट एलिमेंट, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट डी एल। तो ये था। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आज यहाँ पर। तो इस रिजल्ट का यूज़ करके फिर मुझे आज फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये है करंट एलिमेंट dl। तो ये इसका मुझे आज वेक्टर फॉर्म में, इसकी वेक्टर फॉर्म थी ये म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, जिसका आज मुझे यूज़ करना है यहाँ पर। ये है 4 पाई, ये हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। तो थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ध्यान से आपको पूरा ध्यान देना है। जो ये करंट एलिमेंट डी एल है, ये इसके और इसके बीच, इसके और ये पोजीशन वेक्टर आर, ये जो डिस्टेंस है आर, इसके बीच का एंगल होता है साइन थीटा, ठीक है। तो जो थीटा है वो इन दोनों डिफरेंशियल एलिमेंट
और आर के बीच का एंगल है ये, ठीक है। अगर एक कोई एंगल होता तो ये साइन थीटा होता किसी भी एंगल पर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये एंगल कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट है टेंजेंट टू द कॉइल विच इज दिस, और आर है ऐसे, आर जाएगा लगभग ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा वो एक्चुअली होगा परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे रखा है तो ये बिल्कुल 90 डिग्री है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ये ऐसे रखा होगा असल में, ठीक है। ये आप समझ जाओगे ऐसे ही। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये एंगल है 90, तो साइन थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पर 90 है, तो उसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो होगा dB म्यू नॉट I साइन 90 अपॉन 4 पाई, सॉरी DL भी आएगा यहाँ पर, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। साइन 90 होगा 1, तो dB होगा मेरे पास म्यू नॉट I DL अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री होगा, इसकी वजह से थीटा होगा 90 और हमारे पास फार्मूला बनेगा ये, ठीक है। अब मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ से क्या होती है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या लगता है देख के, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट की डायरेक्शन है ये, करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये, और क्योंकि यहाँ से dl क्रॉस r क्या बताता है, dl क्रॉस r बताता है जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा इसके परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB होगा परपेंडिकुलर टू dl और परपेंडिकुलर टू r। इसका मतलब dB की डायरेक्शन जो भी होगी वो इस एक्सिस के, इस r के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि यहाँ पर r ही पहले आएगा, dl इधर है, तो dl r के परपेंडिकुलर है, तो dB भी r के परपेंडिकुलर, dB होगा r के परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि dB जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगी, जो कि इससे पता चलती है हमें, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से क्या होगी, अगर आप राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालते हो तो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन है ये, करंट अगर यहाँ से थंब रूल निकालोगे, थंब रूल करंट की डायरेक्शन है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, जो कि होगी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे, ऐसे, ठीक है। ऐसे होगी, ये होगी परपेंडिकुलर, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये। तो ये समझ में आ रहा है डायरेक्शन कैसे निकली है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आती है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, v क्या होगा, हमेशा r के परपेंडिकुलर होगा, तो या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, लेकिन इस तरफ हमें कैसे पता चलेगा, इस तरफ हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर मैं इस करंट एलिमेंट से निकालता हूँ, इस छोटे से करंट एलिमेंट से करंट की डायरेक्शन अगर इस पॉइंट पर निकाल रहा था तो करंट की डायरेक्शन थी ये थी, तो इस तरफ अगर करंट की डायरेक्शन निकालूंगा तो इस पॉइंट पर अगर ऐसे, ये पॉइंट यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं इधर से इस पॉइंट P पर देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, तो एक तो ये इसके परपेंडिकुलर भी है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ भी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये है 90 डिग्री
तो ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बदल जाएगा। एक होगा विच इज नॉर्मल टू दिस, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन होगा डी बी साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और जो पैरेलल टू दी प्लेन होगा वो होगा डी बी कॉस थीटा, वो होगा इस तरफ डी बी कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। इसकी ज़रूरत अब आपको नहीं पड़ेगी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये डी बी की वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो ये है इसका पैरेलल कंपोनेंट। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बदल चुका है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एक होगी इस तरफ जो होगी डी बी साइन थीटा, ये होगा नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ अ कॉइल, और पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ अ कॉइल होगा डी बी कॉस थीटा, ठीक है। तो जो अब मैं इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा वो भी यही होगी इधर से, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो क्योंकि और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ये है आर यहाँ पर भी यही होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ये होगी डी बी, और यहाँ से भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बढ़ जाएगा। इसको मैं लूँगा, इसको भी, ये भी होगा डी बी साइन थीटा, और इधर को जो होगा वो होगा डी बी कॉस थीटा, ठीक है। अब क्योंकि जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, और करंट एलिमेंट भी ये डिस्टेंस सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, और सेम कॉइल है, उसका रेडियस भी सेम है, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम होगा। तो उससे मेरे पास जो निकलती है ये पैरेलल कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ अ कॉइल है डी बी कॉस थीटा, इन सब का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, तो ये हो जाएंगे कैंसिल और ये हो जाएंगे ऐड, ठीक है। तो इस तरफ होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और आप ऐसे भी देख सकते हो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और रिजल्टेंट दिखाएगा बिल्कुल नॉर्मल टू द एक्सिस, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ कॉइल विच इज अलोंग द ओ एक्स या ओ पी, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी मेरे पास ये। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ से निकलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास होगी वो होगी ये। तो इंटीग्रेशन करूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड का इस पूरी, अभी तक मैंने सिर्फ इस डीएल करंट एलिमेंट से निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, इस डीएल से यहाँ पर। अब सारे ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है, ये दोनों डीएल, ठीक। तो ऐसे सारे एलिमेंट से, सारे अपोजिट पॉइंट से मैं निकालूंगा, सारे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा उसके सारे पैरेलल कंपोनेंट जो होंगे वो हो जाएंगे कैंसिल, और सारे नॉर्मल कंपोनेंट्स जुड़ते जाएंगे। तो इस तरह मैं सिर्फ जो इस तरफ नॉर्मल कंपोनेंट होगा उनका इंटीग्रेशन होगा। तो डी बी क्या है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास डी बी आया था म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा 90 हो गया था।
तो वो 1 हो गया था। साइन थीटा 90 तो पता चल गया था ना कैसे, तो साइन थीटा ऐसे होगा। तो अब मैं इसको करूँगा ऐसे, डी बी है हमारे पास म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा और ये होगा टी एल। थीटा क्या है हमारे पास, यहाँ पर थीटा है ये, क्योंकि साइन ये वाला साइन थीटा असल में ये वाला साइन थीटा नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस साइन थीटा का काम यहीं पर ख़त्म हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ पर फाई ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि थीटा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको मैं लूँगा फाई। फाई क्यों होगा ये, इसकी कहानी तो आपको पता ही नहीं है। इसको थीटा ही करेगा। असल में ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये फाई है, ये एंगल फाई है, ठीक है। अगर ये फाई होगा तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये एंगल यहाँ से लेके, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट है विच इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ कॉइल, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा ना, और 90 डिग्री, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक फाई है। तो इसको अगर मैं अल्फा ले लूँगा तो मेरे पास 90, ये वाला एंगल कितना है, ये है 90 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू फाई। तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ से अगेन मैं फाई इसको घटाऊंगा, ये एंगल, ये फाई लिया था, तो अगर मैं 90 में से फिर फाई को 90 में से अल्फा को घटा दूंगा तो मेरे पास फाई आएगा ना, तो ये एंगल भी फाई होगा ना, समझे। अगर यहाँ से ये एंगल भी फाई होगा ना, ठीक है। एक बार यहाँ से देख लो, ये एंगल 90 है ना, अगर ये 90 है और ये एंगल अल्फा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल अल्फा है, तो 90 में से मैं अगर अल्फा घटा दूंगा तो मेरे पास फाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, और 90 में से मैं अगर अल्फा घटा दूंगा तो फाई आएगा। तो उसी तरह ये एंगल भी 90 है, और 90 में से मैं फिर इस फाई को घटा दूंगा, इस अल्फा को घटा दूंगा, तो मेरे पास फाई आएगा ना। जब ये फाई होगा तो इसका ये फाई है, और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ऐसे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ये वाला, ये क्या होगा, डी बी कॉस फाई, ये होगा कॉस फाई, ठीक है। और उसी तरह ये होगा डी बी साइन फाई, ये है नॉर्मल कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर फॉर दिस थीटा परपेंडिकुलर एक्सिस विच इज वर्टिकल एक्सिस विच इज डी बी साइन फाई, तो ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूँगा इसे डी बी साइन फाई, ठीक, ये फाई होगा, सारे एंगल्स जितने भी हैं ये फाई थे, तो अभी मैं इसको फाई लूँगा। पीछे की ये मैंने आपको पहले बताया नहीं था, लेकिन अभी आपको इसको नोट कर लेना। तो ये एंगल फाई होगा, इसलिए इसको मैं फाई ले लूँगा, जहाँ कि साइन फाई क्या होगा। अब ये अगर ये फाई है, तो यहाँ से अगर मैं साइन फाई निकालूंगा तो क्या निकलेगा मेरे पास, साइन फाई होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, साइन फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर, और आर की वैल्यू क्या है, इस आर की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो बी क्या होगा, जो मेरे पास बी होगा वो होगा पर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में इसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा, और साइन फाई को मैं दोबारा लिखूँगा, वो होगा ए
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फाइनली जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई, ये है 1 और ये है हाफ, तो 1 और हाफ हो जाएगा 3/2। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है यहाँ पर है 1/2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बचेगा मेरे पास dl, क्योंकि आई ए लिख चुका हूँ मैं, तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा dl का। अब जब मैं dl का इंटीग्रेशन करता हूँ तो dl क्या होगा मेरे पास, dl ये है जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इस पूरी कॉइल का, इस पूरी कॉइल का छोटा सा पार्ट है, डिफरेंशियल एलिमेंट है dl। और जब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे पूरी कॉइल के लिए इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो dl क्या आएगा, सरकमफेरेंस। तो क्योंकि dl सरकमफेरेंस होगा तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन आएगी वो ऐसी होगी म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। क्योंकि ए रेडियस ऑफ अ सर्कल है, इसका रेडियस ए है, इसलिए ये आएगा 2 पाई ए। तो मैं फाइनली जो इसकी एक्सप्रेशन होगी वो लिखूंगा ऐसे, फाइनल एक्सप्रेशन जो इसकी होगी वो होगी ऐसे, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, अगर यहाँ पर मेरे पास n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, n टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं और n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो जो एक्सप्रेशन होगी वो होगी b म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तब मेरे पास एक्सप्रेशन होगी ये। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर पूरी सर्कुलर कॉइल के द्वारा अगर इस पॉइंट पर निकाली जाए तो होगी ये। ठीक है, तो अभी इसके बनेंगे कुछ केसेस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी तो n यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ केसेस देखेंगे कि अगर पॉइंट होगा, अगर पॉइंट सेंटर पर होगा या पॉइंट अगर किसी बहुत a से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा या a डिस्टेंस पर होगा, सेंटर से a डिस्टेंस पर होगा, तो अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या आएगी वो निकालेंगे अब हम उससे। तो यहाँ से कर देता हूँ रब, केसेस आ जाएंगे यहीं पर। तो पहला केस लेंगे, अगर पॉइंट x रखा है, ये पॉइंट x है, x यहाँ से लेके सेंटर से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस है। अगर मैं ले लेता हूँ x को 0, इफ x इज 0 और वी कैन से इट इज एट सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि x 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू आई एन
ए स्क्वायर अपॉन 2a², क्योंकि x 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हो जाएगी a की पावर हो जाएगी 3/2। a की पावर 3/2 मीन्स 3 × 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगी μ0 I n a² अपॉन 2a³। ठीक है, और ऊपर है स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्यूब हो जाएगा कैंसिल, नीचे बच जाएगा a। ठीक है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इस केस में आएगी वो हो जाएगी μ0 n I अपॉन 2a, जो कि हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल यही केस था। सर्कुलर कॉइल के द्वारा सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो थी ये। ठीक है, अब आएगा दूसरा केस। अब होगा केस 2। केस 2, जब x होगा बहुत 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 बड़ा a से, तो a हो जाएगा नेगलेक्ट। हमारे पास b था कुछ ऐसे μ0 I अपॉन IA अपॉन 4πa² x² टू द पावर 3/2 इंटू 2πa इंटू n फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब जब मैं x को यहाँ पर a हो जाएगा इग्नोर, तो ये हो जाएगा μ0 IAN इंटू 2πa। इसको भी ऐसे ही रहने देंगे या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, μ0 n πa² इंटू 2 μ0। ठीक है, और ये हो जाएगा 4πa² हो जाएगा कैंसिल, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 इन कंपेरिजन टू x। तो ये हो जाएगा x² टू द पावर 3/2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, जिसे मैं नीचे लिखूँगा μ0, क्योंकि πa² होता है एरिया, πa² होता है एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ कॉइल। यहाँ पर कॉइल ये है, इसका एरिया है πa²। तो मैं इसको लिखूँगा μ0 IN इंटू a इंटू 2 अपॉन 4πx³। ठीक है, तो INA क्या होता है? INA होता है मैग्नेटिक मोमेंट। M इज इक्वल टू N इंटू NI इंटू A, वेयर N इज एम्पियर टर्न्स और A होता है एरिया ऑफ अ कॉइल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यह है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसको NIA को मैं लिख सकता हूँ M। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B इज इक्वल टू μ0 2 इंटू M अपॉन 4πx³। ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इस केस में। दूसरे केस में जहाँ पे M क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे अगर कॉइल का फेस देखने, कॉइल के फेस पे देखने से देखते हुए अगर करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, तो मुझे ये दिखेगा साउथ।
तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो होगा साउथ पोल। तो इसकी ऐसे पोलैरिटी चेक करूँगा। अगर इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, तब उसकी जो पोलैरिटी होगी वो होगी नॉर्थ पोल, ऐसे। ठीक है, तो ये होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के पोलैरिटी। ठीक है, अब आएंगे हम थर्ड केस थर्ड है। अगर x है a, अगर x की लेंथ a के बराबर है, अगर x यहाँ पर है और उसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक a, तो मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो निकालनी है। उस केस में डायरेक्ट मैं यहाँ पर a रख दूंगा, तब मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI A² अपॉन 2A², क्योंकि x है A², तो ये हो जाएगा A² टू द पावर 3/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI A² अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर 3/2 एंड A² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब मेरे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट NI A², A की पावर 2, 1 प्लस 3/2 होगी 5/2, 2 की पावर हो जाएगी 5/2 और A की पावर हो जाएगी 3। तो ये होगी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस केस में। V इज इक्वल टू म्यू नॉट N और A² से हो जाएगा A³ कैंसिल, तो मेरे पास आएगा ऐसे I अपॉन 2 टू द पावर 5/2 इंटू A, दिख रहा है, 2 टू द पावर 5/2 इंटू A। तो ये होगी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो हो चुके हमारे तीनों केसेस डिस्कस, और यहाँ पर भी निकल चुकी है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का टॉपिक पूरा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो, सजेशन हो या फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।